साथ मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता सर वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है जावेद कुरैशी ने जम के लगाई पाकिस्तान की वाट। वायरल वीडियो देखते हैं अभी क्या वाट लगाई पाकिस्तान की, दौड़ को वाट लगा रहा है। देखते हैं वीडियो में, देते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। जैसा कि आप सब लोग इस बात से बाखबर है कि कश्मीर का रियल चेहरा मैं आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करती हूं। कुछ पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना होता है 370 35 के हटने से, या फिर कश्मीर में जितनी भी पिछले सालों से जितने भी यहाँ पे मसले मसाइल थे उन पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता जावेद कुरैशी साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपसे जानेंगे कि कई पाकिस्तानी ऐसा दावा करते हैं कि 370 और 35 से जब कश्मीर में हटा तो उनसे उनके हकूक छीने गए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे उनको? मैं उधर वालों को, पाकिस्तान वालों को पहले तो बात ही नहीं करना चाहता हूं। अब तो आपने सवाल कर दिया। वो तो अपने बारे में सोचे, जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचे। वो दिन याद करें जब उन्होंने कबालियों को यहाँ पे भेजा था। हमने लात गूसे मार के इनको यहाँ से भगाया था। तो हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और जो हमारा गिलगित बिलोचिस्तान वहाँ पे है, इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारे साथ होगा। और पहला वाहिद शख्स होगा जावेद कुरैशी जो कश्मीरियों को लीड करेगा, और तिरंगा POK में चढ़ा के आ जाऊंगा, पहली बात। दूसरा, जो पाकिस्तान का वजूद है वो मिट चुका है, वो भीख मांग रहे हैं। उन्होंने, आप देखो कि पूरे मुल्कों में उनकी हालत क्या है। आप देखो इमरान खान वहाँ पे था, एक ईमानदार मिला था उनको वज़ीर आज़म, 8 दिन में गिरा दिया। अब जेल जाने की सूरत में है। मेरे ख्याल में फांसी न दे, अल्लाह बचाए, फांसी न दे ऐसे लीडर को। ये पाकिस्तान मिट चुका है। जिसके लिए पाकिस्तान बना था, क्या वहाँ पे है वो निज़ाम मुस्तफ़ा जिसके लिए वो बना था? वहाँ पे तो शराब आम है, वहाँ पे तो फाश आम है। वो किस पाकिस्तान की बात करते हैं? मेरे ख्याल में अगर हिंदुस्तानियों को ऐसा लगा कि जिस तरीके से इसको अलग किया तो पूरे पाकिस्तान को ये वापस लाएंगे, मेरे ख्याल में। क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बढ़ाया, न कि गुर्बत पे काम किया। अगर वहाँ के लीडरों ने गुर्बत पे काम किया होगा, आज पाकिस्तान भीख नहीं मांगता होता, आज वहाँ पे नौजवान आतंकवादी नहीं बन जाता। देखो, हर एक मुल्क के लीडरों को ये सोचना है कि हम अपने अवाम को कैसे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में वहाँ आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ ही होती है। आज ये देखें ना, वहाँ उनके इलाकों में हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के नहरे लगते हैं। क्या किस तरीके से? क्योंकि जब हमारा वज़ीर आज़म हिंद ऐसा है तब पाकिस्तान में बात होती है, उनके ऐवानों में बात होती है, उनकी असम्बलियों में बात होती है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बात करता है, वहाँ का MP बात करता है, वहाँ का MLA बात करता है। जब भी वो मिसाल देता है तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की मिसाल देता है। हम फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखों को नोच लिया जाए। देखिए, आप POK के हाल के बारे में भी जानते होंगे कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो मुसलमान है, हिंदू भाई है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वही सब्ज़ी वहाँ पे 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये kg बेची जाती है, जो सब्ज़ी यहाँ पे 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये kg बेची जाती है। तो आपके ख्याल से ये चीज़ क्या है? आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अपने उन भाइयों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ जो JK POK में है, जो वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़े। वो पाकिस्तान के चंगुल में न फंसे। पाकिस्तान ने आज तक बर्बाद करके रखा है इस जम्मू कश्मीर को, और उनको भी बर्बाद करके रखा है। उनके रोड देखें, उनकी वहाँ पे जो हालत है वो अबतर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही है। वहाँ का माहौल देखो, चरस और अफीम में नौजवान मुब्तला है। किस ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। उनको अपने हुकूकों के लिए लड़ना चाहे और हिंदुस्तान तिरंगे को वहाँ पे लहराना चाहे और मांग उठानी चाहे कि हम
हिंदुस्तान से वापस मिलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रहमान वो भी दिन दूर नहीं होगा जब वो मिल जाएंगे हमसे, मगर सबसे अफजल बात है आवाज़ उनको भी उठानी है और हम भी एक ही सुर में उनके साथ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप भी जानते हैं और हमारे दर्शकों में कुछ लोग भी जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है इस बार इंडिया ने होल्ड की है और एक समिट जो है वो यहाँ पे मई में G20 का होने वाला है, जिसकी तैयारियां जो है जो ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कुछ सियासी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज़ उठाई है। उनका ये कहना है कि कश्मीर में G20 मीटिंग्स नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो डिस्प्यूटेड खुद कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते हैं ना। वो कहते हैं ना नून में नक्ता निकालना, वो नून में नक्ता निकाल, हम तो तैयार ही नहीं है। जब कश्मीरी तैयार ही नहीं है, हाँ कुछ इनको ये लग रहा है, कुछ लीडर थे इनके हुर्रियत के लीडर्स जो यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने की, उनका वजूद तो मिट चुका है। आज कश्मीरी तो बाहर निकल रहा है ना, आज तो वो तिरंगा लेके बाहर निकल रहा है। आज उनको वो पिछला दौर तो दिखा रहा है ना, जब यहाँ पे कबालियों ने रेड की थी, जब कबालियों ने यहाँ पे कत्ल गारत की थी, जब कश्मीरी निकले थे, हिंदुस्तान के फौज को साथ दिया था, इनको यहाँ से लात घूसे मार के बाहर निकाला था। क्या वो दिन याद नहीं है? जब कश्मीरियों को पाकिस्तान से मिलना था तब मिल जाते, तब हमारे अबजद मिल जाते ना इनके साथ। हमें मिलना नहीं है, वो नून में नक्ते को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे G20 का इजलास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बौखलाहट में इसलिए है कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर का युवा आगे बढ़ रहा है, यहाँ का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। वो तो परेशान हाल खुद है, वो हमको भी परेशान करना चाहते हैं। आज हर एक कश्मीरी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर हमें रहना है तो हम हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, और अगर हमें जीना है हम इस सरज़मीन में रहे। मुसलमान वो होता है, हम इस हिंदुस्तान के ज़मीन पे पैदा हुए हैं। मुसलमान दिन को 5 बार इस मिट्टी पे सजदा करता है। मुझे बताए ना, मुझे ये बताए, अगर हम इस मिट्टी को 5 बार सजदा करते हैं, ज्यादा तो वफादार हम ही लोग हैं ना। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर पे कब्जा जमाए हुई है क्योंकि वो कश्मीर को सोने की चिड़िया समझते हैं, दैट्स वाई वो यहाँ पे पैसे फेंक रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या जवाब देना चाहोगे आप पाकिस्तानी जनता? सोने की चिड़िया तो वाकई कश्मीर में है और जन्नत बेनज़ीर इसको कहा जाता था, मगर पाकिस्तान ने बर्बाद किया। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डरों पे नहीं होती, अगर हिंदुस्तान की फौज ने हमें नहीं बचाया होता, मेरे ख्याल में यहाँ मरगुजार या आबाद होते और कुछ नहीं होता। यहाँ आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर होते, यहाँ कोई ज़ियारत नहीं होती, यहाँ कोई मुसलमान की इबादत गाह नहीं होती। ये सच है, ये झूठ नहीं है। हाँ, इन बातों से तो तकलीफ होगी ना, जब आप सच्चाई कहोगे तो तनकीद तो आपको किया जाएगा, मगर ये सच्चाई है। हिंदुस्तान की फौज जब बॉर्डर पे है तब कश्मीरी आराम से जी रहा है, तब कश्मीरी आराम से सो रहा है, तब कश्मीरी आराम से वहां पे बिजनेस कर रहा है। हाँ, एक ही डर है, रात के वक्त कोई आतंकवादी ना आए गोली मार दे, और सवेरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में उनको अपने बारे में सोचना चाहे, हमारे बारे में नहीं। हम खुद अपने बच्चों और अपने जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़हीन भी बनाया है, इतनी सोच समझ भी है। इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना छोड़ दें, वहाँ बेरोज़गारी पे बात करें, वहाँ गुर्बत को हटाएं, और जो वहाँ पे सियासी लीडरों का हाल है घसीट घसीट के निकाल रहे हैं, आम लोगों को पिटाई हो रही है, वो हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ जमहूरियत कामयाब है, और हर एक मज़हब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको अपने हुकूक है। पाकिस्तान की तरह नहीं बम ब्लास्ट मस्जिदों में किया जाता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाता है ना, पहले नमस्ते करके अंदर जाता है जूता निकाल के। वहाँ की तरह नहीं कॉलेजों में अटैक हो, बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा जाता है। यहाँ पे अगर किसी ज़ियारत में दहशतगर्द होगा भी, अगर 6 दिन हमारी फौज को रुकना पड़ेगा, 6 दिन रुक के, मगर एक चीज़ पे भी नुकसान नहीं होता है। पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के कुछ
कार्यकर्ता हमेशा से हमने देखा होगा कि वो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, चाहे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे सिर्फ कश्मीर के मसले को छेड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या वजह है कि वो बस कश्मीर का मुद्दा ही सामने रखते हैं? आपको देखना होगा वहाँ की सियासत कश्मीर पे ही चलती थी, वहाँ की हुकूमत इनके मंशूर में होता था। कोई भी सियासी पार्टी हो तो इनका मंशूर होता था मसले कश्मीर को हल करेंगे। तो 2014 के बाद अगर आप वेबसाइट वहाँ पे देखोगे, वेबसाइटों पे किसी सियासी पार्टी का मुद्दा ही नहीं है आज मसले कश्मीर, क्योंकि उनको अब पता चल गया है ना कि अब ये दाल तो जी वीडियो तो हो गई खत्म। वाकई वाट लगाई है, वाकई वाट हो रहा है। वाकई भाई उसने वाट लगा दिया है। जो पाकिस्तानी ये सोच रखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो हमारी शाह रग है, वो हमारा हिस्सा हो जाएगा। तो आज ऐसा भाई कुछ बातों से जो पर्दा था आपकी आंखों पर गया। मेरी तो बात सुने, मैं आपको मैं ही बात ये करता हूँ कि मैं उसकी आप दाढ़ी रख से, आपने भी दाढ़ी रखी है, आप हिट नहीं कर रहे हैं उसको डायरेक्टली, उसके मजहब को उसको नहीं कर सकते, उसका मजहब है। आप जो वो जम्मू कश्मीर का शहरी है, उधर का वो वासी है, उसने बोला है बैठ कर ऐसी बातें करने से मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई। क्या कौन से बंद कर पड़े? वो एक कश्मीरी है, जम्मू कश्मीर और की जो उसके सामने बैठी है ना, उसकी बेटी की जितनी लगती है और हमारी बहन लगती है। पहले देखो कि तुम्हारी दाढ़ी है, तुम मुस्लिम हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाली बच्ची का किस सूरत हाल में तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये क्या एतराज है? एतराज बनता है। आप मुस्लिम है, आपके सामने बैठे वाली मुस्लिम है, कम से कम उसके सर पर मेरे भाई ओ यार खुदा के लिए मैं बताऊं इस पे वो सारी जो है ना शिकवे शिकायत वो बंद हो चुका है, और बयानियां और कोई नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो चुका है, दफन हो गया है। वो उसके पास रिएक्शन नहीं है और इस पर वो एक नेगेटिव। इस भाई से एक सवाल करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जेलों को जाकर देखो, उसमें कितने बेगुनाह, बल्कि मिलेंगे ही नहीं, जो मिलेंगे उससे तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी इस बहस का क्या मतलब निकलता भाई है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऐसे बोल लीजिए, ऐसे बोल देते हो, कोई सबूत है आपके पास? सबूत पेश करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, समझ तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए। मौलाना जो ऑथेंटिक बात होती है वो करनी चाहिए, बगैर सबूत के बात नहीं किया जाए। और तुम कश्मीरी हो, पहले तो तुम्हें ये सबूत देना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात? वो तुझे क्या पता है कश्मीरी क्या चलता है? तुम कश्मीर में वो बैठ के वो बात कर जाने दे यार, क्या बात करता है? भाई ने कबायलियों की बात की, मुझे ये बता, अक्ल के नाखून ले, उम्र में इतना बड़ा है मुझसे, मैं तुम्हें क्या कहूँ कि जो हमारे साथ इलाज करने वाले थे उन्हें हम मरवाएंगे या वो मरवाएंगे जिनको इलाज होने पर खुली थी मेरे भाई? कौन सा लाग? जवाहरलाल नेहरू को हमने थप्पड़ मारे थे। एक मिनट भाई मेरी तो बात सुने, सुन ले, वो बात मेरी बात सुने, आपने अपनी बात कर दी, मैं भी आप बात सुनाऊंगा। मेरी बात मुकम्मल होने क्या बोलो? मैं जवाहरलाल नेहरू को हमने थप्पड़ मारे थे या आप कश्मीरियों ने मारे थे? किसने मारे थे? वो कश्मीरियों ने मारे थे मेरे भाई। कोई नहीं मारे थे, मैं ये बात करता, उन्होंने थप्पड़ लगाए थे पाकिस्तानियों पर, जो पाकिस्तानियों ने कश्मीरी और भेजे थे। तू कहता है कि तू आजाद कश्मीर का नहीं, तू हिंदुस्तान का है। मैंने मान लिया कि तू हिंदुस्तान का, क्योंकि तू होगा हिंदुस्तान में। मेरी बात सुन ले, जब जवाहरलाल नेहरू को थप्पड़ मारे गए तब भी ये स्टेट अलहदा थी, जब अंग्रेज का राज था तब भी ये स्टेट अलहदा थी, समझ में आई मेरी बात? ये स्टेट कभी हिंदुस्तान का हिस्सा रही नहीं, इसने हमेशा अपनी एक अलग पहचान बना कर रखी है, अपनी एक हुकूमत बना कर रखी है मेरे भाई। तू अगर तारीख का नहीं पता, मेरे बड़े भाई को नॉलेज इस्तेमाल करो, कोई किताब पढ़ लो, किसी कोई किताब भी नहीं पढ़ा, उनको कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए। वो एक हिंदुस्तानी है, वो घर से बोल रहे हैं, वो होगा कभी इधर यहाँ पर बसा होगा मेरे भाई। हुर्रियत अनासर थे जो पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे। ये बात वो कीड़े अब खत्म हो चुके हैं, अब वो वादे खत्म हो चुके हैं। अगर जम्मू कश्मीर में इतना अमन है तो ये सियासी लीडर्स वहां पर बम ब्लास्ट क्यों करवा रहे हैं आपके फौजियों पर? आपके कश्मीर में, आपके हिंदुस्तान में 7 लाख सिर्फ कश्मीर में फौज क्यों है? आपके 14 लाख आपके पास किधर 7 लाख फौज? मेरी बात, अगर ये मेजर गौरव वाली अपनी जबान से ये अल्फाज निकले ना तो मैं जुर्मदार। मैंने नहीं सुने, मैंने नहीं सुने कि 7 लाख कमेंट करके देखे, उसकी वीडियो को देखे। किधर कोई बेयास से बात की जाती, हवाओं में छापर फेंक देते हो। किस टॉपिक पर थी, कब की थी, क्या है वो? कश्मीर मेजर साहब एक मिनट वो रिलेटेड ये थी कि हमारे यहाँ क्लेम किया जाता पाकिस्तान के 12 लाख फौज कश्मीर में इंडिया की है। उसने कहा कि भाई इन लोगों को ये पता नहीं है कि 14 लाख तो सर इंडिया की फौज है, तो उसमें 7 लाख जो है कश्मीर में है। अगर ये बयान नहीं मैंने ऐसे कोई बयान नहीं सुने कि मेजर गौरव आर्या ने बोला हो
कि जम्मू कश्मीर में 7 लाख उनने हमारी नहीं फौज सुने, है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने भाई, कहा नहीं मुद्दा मेरे ये भाई। है- मुद्दा ये है मैंने कोई मुद्दा- ऐसा एथिका दिया उधर नहीं है, मेरी इतना बात 7 लाख सुने। फौज बहुत बड़ी तादाद है, बहुत वो तादाद छोटी होती सी है, वादी है। मुझे भी पता हर है। पॉइंट पर हर आदमी के साथ कितने आदमी हो सकते हैं? भाई बात ये कैसे है, बात सुनो, कर देते हो सुनो। यार? 370 हटाया गया तो जिस तरह ये बातें पाकिस्तानी करते हैं कि उधर जुल्म होता है, जब 370 हटाया गया तो तब तो लाशें गिर जानी चाहिए थी उधर, कुछ नहीं हुआ। क्यों? कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई हाँ चीज नहीं उनका गिरी। जो उनकी जो हक थे वो मारे गए मारे- थे, वो तो घरों से निकल आ निकल जाते। आते, पहले नहीं निकलते। उधर तो लाशों के ढेर होने मैं चाहिए। बताता हूँ पहले भी यार, निकले गए। मेरी बात सुन, पहले भी निकलते उनके थे। सियासी लीडर से लेकर उनके बच्चे तक मेरे भाई घरों में कैद कर दिए गए। ओह, समझ में आई मेरी बात? कोई भी पूरा तुर्की एक में साल- तुर्की में मेरी फौज ने बात सुन अटैक ले, किया मेरी था, बात पूरी सुन ले। आवाम जो ओ निकल आई मेरे भाई, थी वो अपने आजाद- हक के लिए। वो आजाद मुल्कों में होता है। रियासतों जो कागज होते हैं जिन पर लोग रियासतों पर, उन पर ऐसा भाई, निजाम जो नहीं होता। पाकिस्तान का बयानिया है ना, उनकी कोई खबर बाहर आती है मेरे भाई, बहुत मुश्किल से जब आती है। ऐसी वीडियो एक है साल कि लॉकडाउन जो मुसलसल पाकिस्तानियों लगाया को गया मेरे बयानिया भाई। है ना वो वो खत्म हो लीडर जाता या है, तो मार इसलिए दिए उनकी गए, जलती है। वो लीडर या तो मार दिए गए आतंकवाद के नाम पर, या उन्हें जेलों में डाल दिया गया जो लोग कश्मीर की बात करते भाई हैं। जो आतंकवाद के नाम पर मारे गए तो वो मुलवस भी तो होंगे। बकवास है, टोटली झूठ है। आप किसी भी बंदे को मार सकते हैं एक ऐसी स्टेट में जहाँ पर पहले ये कर्फ्यू लगाया गया होगा, यहाँ पर जो दहशतगर्द है वो पाए जाते हैं। आप कहाँ किसी भी कर्फ्यू अनाज- है? किसी बंदे को भी मार सकते कहाँ हैं। कर्फ्यू कर्फ्यू किधर है? किधर कर्फ्यू है? कौन से एरिया में कर्फ्यू है? कितनी जगह? टोटली एक साल कर्फ्यू लगाने के बावजूद मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को आज को मानता हूँ, क्योंकि मैंने जब कमर जवेद बाजवा की ये बयान सुना था ना कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए, इस तरह हो जाए, मुझे तसल्ली हो गई कि कश्मीरियों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कुत्ता खुद ही मेरे भाई चोरों के साथ मिला हुआ है। समझ में आ गई? तो मेरा ये बहस करना फजूल है। उन हजारों लोगों लाखों लोगों का एहतजाज करना फजूल है कश्मीर में, जो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, जो बात करते हैं। भाई, जो सीधी भाई, बात है, मेरा कहना फजूल जो है। जो मिर्ची लगती मिर्ची है, लग मिर्ची ऐसी लगती है, मिर्ची मिर्ची लगती लगती रहती है, जो उधर का रैशी है वो बोल रहा है हाँ जी, ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾਓ। हाथ जोड़ के ਸਾਡਾ कह रहे हैं, ਹੱਥ जोड़ के। ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ, पाकिस्तान देखो, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ। ਉਹ ਬਾਤ ਆਪ- ਵੀ ਉਸकी ਆਪ ठीक है, ਉਹ हम ਕਹਿੰਦਾ मर रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ। और भाई हम भूख से मर रहे हैं, इसमें उसकी कौन सी गलत बात है? तो ऐसी बातों से तो भाई मिर्चें लगती है, भाई उन तरक्की कर रहे हैं। भाई, ये तो बात सुने हसन जी। भाई, आज मुझे बोलने किसी दो, एक दो बंदे के कहने से हकीकत नहीं मेरे भाई। हमें बोलने दो। सारी आवाम जम्मू कश्मीर की बोल रही सारी है कि आवाम हम कहाँ स्मार्ट पर है? कोई विनोद स्मार्ट जहाँ पर सिटी तुम्हें 50 स्मार्ट आदमी सिटी इकट्ठा बन मिल रही जाए। है, हमारे पास तलीम का जोर मैं है, ये कहता हूँ दुनिया कि कोई हमारी एक तरफ विनोद आ रही है, बताओ। आप हमारी तरफ दहशतगर्द भेज रहे हैं, मगरू ले जाओ कोई साथ। सबूत पेश करो इस बात का मेरे भाई। भाई बात ये है, हमारे लोगों को खुद ही लोग तुम अटैक करवाते हो, अपने फौजियों को मरवाते हो, नाम हमारा लगा ऐसी ऐसी मिर्ची वाली आदमी बातें भाई करते बात हैं। ये है कि जो हमारा जो नजरिया, जो हमारी बातें, जो हमारे प्रोपेगेंडा खत्म हो रहा है आस्ता आस्ता, और दम हमें तोड़ चुका है, और हमें नीचे लगेगी दम तोड़ चुका है कि भाई तो वो बड़ी प्रोपेगेंडा शानदार हमारा वीडियो खत्म हो थी। चुका है। और इसी तरह भाई अगर कश्मीर के लोगों का भला होता तो हम भी खुश हैं। बात तो ये है हमें तो खुशी कश्मीर होनी जो चाहिए। लोकल कश्मीर है ना उसको खुशहाल देखना चाहिए, भाई पूरी दुनिया खुशहाल देखने की देखना हमें ख्वाहिश नहीं चाहिए। ये नहीं कि वो हमारा हिस्सा हो जाए, हम उधर हो जाए, ऐसी तो सोच नहीं रखनी उम्मीद चाहिए। करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नई वीडियो में। नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।